बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। आज आपके लिए लाया हूँ 24 जनवरी के एसएस केमिस्ट्री के इंटरव्यूज़। आज के इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ है, काफ़ी नए क्वेश्चंस भी हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और कंप्लीट सीरीज़ को वॉच भी करें। इंशाल्लाह जिनके इंटरव्यूज़ अभी जो है अपकमिंग है या फैब के शेड्यूल में है, इंशाल्लाह वो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे आज भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो ये आप लोगों के लिए गुड लक होगी अगर आप सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्लीट डिस्कशन। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट कैंडिडेट जिनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और इनका जो डेमो टॉपिक था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय द वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इनसे पूछा गया कि व्हाट आर योर फेवरेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इन्होंने बताया जी एस्टिक एसिड एंड फिनोल है। फिर उन्होंने पूछा कि ड्रा द स्पेक्ट्रम ऑफ एस्टिक एसिड, एमएस स्पेक्ट्रम, मास स्पेक्ट्रम आप ड्रा करें, यानी कि आपने बतानी होती है कि कौन कौन सी मेजर पीक्स हैं। तो ये बिल्कुल एज इट यहाँ पे स्पेक्ट्रम गिवन है। तो ये एस्टिक एसिड का 60 एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ पे एक पीक आती है इसकी जिसको मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें 45 पे जब आपका COH ग्रुप की पीक आती है यहाँ पे, और एक 43 की पीक आती है। यहाँ पे देखें तो CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हमेशा जब ये बॉन्ड टूटता है OH ग्रुप यानी कि M-17 यहाँ से रिमूव होता है। तो ये वाली जो पीक है जिसको हम कहते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, दिस इज दी वेरी स्ट्रॉन्ग पीक होती है एंड इसको कहते हैं बेस पीक कहा जाता है। तो ये पीक आती है 43 पे आती है, बेसिकली ये वाली पीक होती है। इसके साथ साथ छोटी मोटी और भी पीक्स आती हैं, यहाँ से ब्रेकिंग होती है तो ये वाली पीक आती है, OH17 की पीक आती है। तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 से 6 सिग्निफिकेंट पीक यहाँ पे होती हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 5 से 6 सिग्निफिकेंट, एक ये है, एक ये 2 3 4 42 पे आती है 4 3 एंड दिस इज दी 5, ये टोटल 6 पीक्स हैं। तो यही सेम जो है वो आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ मास पीक्स इन दी एस्टिक एसिड ये पूछा गया। तो जनरली तो बहुत सारी होती हैं लेकिन यहाँ पे 5 to 6 जो हैं ये मोर सिग्निफिकेंट पीक्स होती हैं। फिर पूछा कि यूवी पीक्स ऑफ एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में यूवी की कहाँ पे पीक आती है। तो यहाँ पे देखें तो यूवी जनरली यहाँ पे जो रीजन आता है एस्टिक एसिड का वो 200 से 400 के बीच में इसका स्पेक्ट्रम नहीं आता। यहाँ पे इसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो लेस देन 200 में आता है, यानी कि फार यूवी रीजन में आ रहा होता है इसका स्पेक्ट्रम। कैन एस्टिक एसिड एक्ट एज अ लिगेंड? यस, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे देखें तो जो ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, उस पर लोन पेयर मौजूद है तो वो डोनेट कर सकता है, वो एज अ लिगेंड काम कर सकता है। एस्टिक एसिड इज अ मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ओनली वन डोनर साइट यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है ये। 7 क्वेश्चन है, इफ एस्टिक एसिड मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लिगेंड, तो आप एग्जांपल दें कि कौन सी मेटल के साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ ये कम्प्लेक्स बना सकता है। तो ये वेरी सिंपल एग्जांपल है, कॉपर एसीटेट की एग्जांपल कम्प्लेक्स गिवन है, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। हाउ वुड यू परफॉर्म अ टॉक्सिसिटी टेस्ट इन द स्कूल? अच्छा, ये एक जनरल टर्म है। अब ये उन्होंने सॉल्ट एनालिसिस से पूछा है या जनरल पूछा है कि टॉक्सिसिटी टर्म टेस्ट होता है स्कूल में क्या होता है। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं सिंपली स्कूल के हवाले से। तो इसमें जो एक कलेक्ट किया है मैंने डाटा, आप फर्दर भी अपने हिसाब से भी दे सकते हैं एग्जांपल्स। तो इसमें देखें द टेस्ट शोज द इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये टॉक्सिसिटी टेस्ट है, आप इसको ज़रा देखिएगा कि इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ, मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड होगा, प्रोसीजर आप कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप एट द एंड रिजल्ट आप बता सकते हैं। तो ये आपने इसको देख लेना है। इसके साथ साथ बात करें तो ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने जो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ दी हेट्रोलेप्टिक एंड होमोलेप्टिक लिगेंड्स क्या होते हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि देखें ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होता है जिसमें आपके जो लिगेंड्स होते हैं वो अगर डिफरेंट लिगेंड्स हों कम्प्लेक्स के अंदर तो वो होता है हेट्रोलेप्टिक लिगेंड उनको कहा जाता है। और जो होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स या होमोलेप्टिक लिगेंड्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। तो ये हेट्रो में आता है क्योंकि इसमें एक अमोनिया का लिगेंड है और एक क्लोरीन का है, और ये जो है आपका ऑल द 4 लिगेंड्स आर द कार्बोनाइल सेम लिगेंड्स हैं, तो ये होमोलेप्टिक में आता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। अब यहाँ पे देखें ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर चुके हैं। तो ये होता है आपकी इंटरव्यू सीरीज का एक बेनिफिट, यानी कि अब देखें कि ये स्टूडेंट अगर इससे फेमिलियर नहीं था तो हमारी सीरीज से इंटरव्यू सीरीज वॉच करने के बाद ये एक अच्छा उसके लिए क्वेश्चन था, इजीली वो ड्रॉ भी कर सकता था, उसको पॉजिटिव पॉइंट भी मिल जाएगा।
तो यहाँ पे DDT की स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें देखें। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर इन द DDT। तो टोटल जो है वो यहाँ पे देखें 3 ये वाले हैं, एक ये और एक, टोटल 5 क्लोरीन एटम्स हैं। एज यू ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हाउ मेनी सिंगली बॉन्डेड आर देयर। तो इथीन की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पे ये 2 हैं, तो एक डबल बॉन्ड होता है और 4 इसके सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड पूछेंगे तो डेफिनेटली 2 4 और ये एक वाला 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। फार्मूला ऑफ पोटाश एलम वेरी सिंपल, फटकड़ी को कहते हैं पोटाशियम सल्फेट .Al2SO4 .24H2O। व्हाट इज द बेयर-लैम्बर्ट लॉ। बेयर-लैम्बर्ट लॉ रिलेट्स द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल थ्रू द व्हिच लाइट इज ट्रेवलिंग। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, चेयरमैन की तरफ जो क्वेश्चन पूछे गए। नाइट्रोग्लिसरीन का फार्मूला बताएं। अब यहाँ पे देखें ये भी रिपीटेड है, इससे पहले भी इंटरव्यू में ये पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो। एंड दिस इज द गुड लक फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू, यानी कि जिनके इंटरव्यूज अभी होने हैं या फैब में होंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे जो जिनके फैब में इंटरव्यू है वो इन कंप्लीट सीरीज को जरूर वॉच करें, इंशाल्लाह मोस्टली क्वेश्चन आपके इन्हीं में से होंगे। हु डिस्कवर्ड द ओजोन। ओजोन को किसने डिस्कवर किया। तो ये विलियम शेले ने डिस्कवर किया था, ये नोट कर लें इसको। ऑक्सीजन भी बेसिकली इसी की डिस्कवरी थी। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय द विलियम शेले एंड डेब्सन ने जो है ना इसको, सॉरी, ओजोन को डेब्सन ने जो है ना वो क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। और ऑक्सीजन को जो है ना वो आपका विलियम शेले ने डिस्कवर किया था। ये ऐड कर लें इसको। टाइप्स ऑफ ओजोन, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ओजोन। जनरली ओजोन की टाइप्स, ये एक इररिलेवेंट क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन होती है जिसमें आप कहते हैं हाई एल्टीट्यूड ओजोन, या ग्राउंड लेवल ओजोन इज आल्सो नोन एज ट्रोपोस्फेरिक जोन भी कहते हैं इसको। और एक हाई एल्टीट्यूड ओजोन होती है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन कहते हैं। नेम द स्पेस एजेंसी फॉर द ओजोन मेंटेनेंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इनके लिए। तो इनको नासा है, ये जो बेसिकली जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस हवाले से जो है ना ओजोन मेंटेनेंस के लिए नासा है। व्हाट इज आयोपेक किया है। आयोपेक स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किस ईयर में फॉर्म हुई, 1919 में थी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, तो जनरली इसमें 60 नेशनल मेंबर्स हैं। आप इसको कंफर्म कर लें, मुझे आप एग्जैक्ट याद भी नहीं है, आप इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। IACS स्टैंड्स फॉर, दिस इज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द केमिकल सोसाइटीज, इसको कहा जाता है IACS। ये केमिकल यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एब्रीवेशंस आप सर्च आउट कर लें, आपको मिल जाएंगे, आप जरूर इसको याद करके जाएं। वेयर इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ आयोपेक, तो ये ज्यूरिच यानी कि स्विट्जरलैंड में है, ये इनका जो हेडक्वार्टर है। हाँ, देन पूछा कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट इन द करंट UHS सिलेक्शन 2024 का हुआ है, इसमें कौन कौन से कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे। तो इसमें एक कमाला हारिस थी जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिल स्टीन था, चेज ओलिवर था। तो ये नाम आप याद रख लें, हो सकता है आपसे भी पूछे जाएं। तो ये फर्स्ट कैंडिडेट का कंप्लीट इंटरव्यू आपके साथ मैंने शेयर किया है, एंड इट इज़ दी एंड आल्सो दी सेकंड इंटरव्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनसे पूछा गया कि डिफाइन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है। तो ये आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अलाउज इट टू बी ड्रॉन इनटू द वायर, जिसको आप मोल्ड किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बगैर तोड़े उनको आप मोल्ड कर लें, दिस इज द डक्टिलिटी। फार्मूला ऑफ एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट का फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O होता है। एसिड प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक, तो इसमें सिट्रिक एसिड है, दिस इज द एग्जांपल। ये क्वेश्चन आई थिंक पता नहीं किस टाइप का पूछा गया, अब मुझे एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट का नहीं पता लग रहा कि किस टाइप में, किस कॉन्टेस्ट में ये पूछा गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द हीमोग्लोबिन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, फेरस सल्फेट की फॉर्म में होता है। और मायोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है, दिस इन द ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होती है मसल सेल्स के अंदर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पूछा गया अनसैचुरेशन को कंफर्म करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए होता है। वाई आर अमीन्स बेसिक इन नेचर, क्योंकि अमीन की नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर आप डोनेट कर सकते हैं किसी भी लिविस एसिड को, तो दिस इज कॉल्ड द लिविस बेस, इसको कहते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लिविस बेस कहते हैं। व्हाट आर ग्लाइकोल्स, वेरी सिंपल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल, जिसमें डाइओल ग्रुप होते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, CH2 और यहाँ पे 2 OH ग्रुप होंगे। जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इस तरह की डायोल अल्कोहल होगी तो दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोल। डिफाइन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आपने क्या डिफाइन करना है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रोल ऑफ मेटल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसको हम मेटेलिक प्रोटीन,
आप पढ़ते होंगे प्रोटीन की जो टाइप है मेटेलो प्रोटीन, वो बेसिकली आपकी बायो इनऑर्गेनिक है, यानी कि मेटल्स का रोल भी है और है भी बायोलॉजिकल सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड दी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, अब यहाँ पे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, इससे पहले भी आई थिंक 20 जनवरी का जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये रिपीटेड है। ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट इज इंसुलिन एंड वेयर इट इज फॉर्म। इंसुलिन जो है दिस इज दी हार्मोनल प्रोटीन होती है और ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करती है और ये जनरली जो है ना वो बीटा सेल्स ऑफ दी पेंक्रियाज में मौजूद होती है। इससे पूछा गया कि फर्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री नेम। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो यानी कि केमिस्ट्री का फादर है वो तो जाबिर बिन हयान ही है, यानी कि ओल्ड अगर हम बात करें, लेकिन मुस्लिम कंटेस्ट को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती मगरबी साइंस में, तो इसलिए इनका नाम नहीं होता। अभी देखें तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोनों तरीके से बता दें कि देखें इसमें जनरली देखा जाए तो जाबिर बिन हयान ने वर्क किया था सबसे पहले, जो बुक पब्लिश की थी अलकीमिया थी, या उसका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, आप इसको सर्च आउट कर लीजिएगा। लेकिन रिसर्च में या आप कह लें कि साइंटिफिक कह लें कि आप उसमें जो नाम आता है वो फर्स्ट बुक केमिस्ट्री की वो आ जाता है आपका जनाब रॉबर्ट बॉयल का नाम आ रहा होता है कि जिन्होंने फर्स्ट बुक केमिस्ट्री पे लिखी, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, तो ये दोनों का एक कंटेस्ट है, ये आप देख लें इसको। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का वाइस कमाला हारिस हैं। हु इज़ दी दरिया खान एंड शेर अली खान, ये आई थिंक ये KPK की हिस्ट्री में आ जाते हैं। दरिया खान अफरीदी जो है दिस वाज एन अफगान वॉरियर एंड चीफ था, अफगान वॉरियर था दरिया खान, एंड ही फाउट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर अलॉन्ग विद दी मोहम्मद ट्राइब चीफ। तो ये इस तरह शेर अली खान की हिस्ट्री भी आप ज़रा पढ़ लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। कंट्रीब्यूशन ऑफ लिवाइजे वाइफ इन केमिस्ट्री, यानी कि लिवाइजे की वाइफ का क्या रोल था, तो वो लिवाइजे की जो वाइफ थी उसने बड़ा रोल प्ले किया इनमें, यानी कि अपने हस्बैंड की असिस्ट किया इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसने क्या किया, शी ट्रांसलेटेड द साइंटिफिक पेपर्स, यानी कि पेपर वर्क पे उसने काम किया, एंड इलस्ट्रेटेड लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट को इलस्ट्रेट किया, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री में उसका एक रोल था, यानी कि बैकबोन पे वो मौजूद थी जो उसको पेपर वर्क में हेल्प कर रही थी। हाउ मैनी प्रिजन्स एक्सचेंज बिटवीन द इसराइल एंड फ़लस्तीन, अच्छा ये भी आपने करंट अपडेट देख लेनी है। मे बी अब मुझे जो न्यूज़ में ये मिला है वो 90 फ़लस्तीन प्रिजनर्स जो है ना वो सीज़ फायर के दौरान जो है वो जब डील हुई है तो 90 फ़लस्तीन प्रिजनर जो है ना वो रिहा करने का ये मुआहदा हुआ। लेकिन फर्दर आप देख लें कि आजकल की क्या अपडेट है। ज़ीरो एल्टीट्यूड क्या होती है, ज़ीरो एल्टीट्यूड दिस रेफर टू द सी लेवल को कहा जाता है, द बेस लेवल यूज टू मेजर द एलिवेशन एंड द डेप्थ ऑन द अर्थ। तो ये सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू था। अब है थर्ड कैंडिडेट का इंटरव्यू, और ये है हमारे स्टूडेंट, हमारे ऑनलाइन बैचेस के स्टूडेंट भी हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म भी किया है। सिफात हैं, ये वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो इंशाल्लाह इससे पहले भी वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे और अब भी इंशाल्लाह ये शॉर्ट लिस्टेड ही हैं। ओके, व्हाट इज़ मल्टीवर्स क्या है, इनसे कुछ जनरल टाइप के मतलब डाइवर्स टाइप का ये इंटरव्यू था आप कह सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है ना बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ उनका, और मोस्टली पर्सन उनके रिसर्च वर्क से थे, थीसिस से थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड दिस इज गुड लक फॉर दिस कैंडिडेट एंड आल्सो बेस्ट विशेस मिस्टर सिफत, आपके लिए हमारी नेक तमन्ना है, इंशाल्लाह यू विल बी सिलेक्टेड। व्हाट इज मल्टीवर्स क्या होता है, मल्टीवर्स दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट सजेस्टिंग दैट कि मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट पैरेलल टू आवर ओन। These universes may have different physical laws, constant और ये dimensions होती हैं। What is dark matter क्या है? Dark, what is dark matter? तो dark matter, this is the form of matter that does not emit, absorb or reflect light, making it invisible होता है। It is believed to make up to the 27% of the universe mass energy content and play a crucial role in the structure and the formation of galaxies। तो ये इसको भी देख लें। What about the God particles क्या होते हैं? God particles वो पार्टिकल होते हैं जो इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव पार्टिकल होते हैं, और इनको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट या टू प्रोटेक्ट और ये शील्ड के तौर पे काम करते हैं टू सर्टन मटेरियल्स, या रिएक्शन में यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस, यानी कि अनवांटेड इंटरेक्शन से बचाने के लिए इन मटेरियल्स को हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। एंड दीज आर दी नॉन रिएक्टिव, कोई भी चीज़ इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, और जो हमारा डिजायर्ड पार्टिकल या कंपोनेंट होता है वो हमारा जो है ना वो प्रोटेक्टिव रहता है। Who discovered the law of definite proportion? तो ये लॉ जोसेफ प्राउस ने दिया था इन 1794 में। What is quantum leap क्या है? What is quantum leap? ये एक नई टर्म है, इसको जरूर देखें। Quantum leap, this is the sudden change in the electron energy state within atom।
यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में एक अचानक चेंज आना, दिस इज द क्वांटम लीप कहते हैं इसको। इट अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एब्जॉर्बिंग या रिलीजिंग एनर्जी। तो ये उस क्वांटम लीप यानी कि एक शेल से दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फिर वहाँ से अचानक जैसे उसको एनर्जी रिलीज करता है और ग्राउंड लेवल पे आता है, तो ये जो चेंज आती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, इसको क्वांटम लीप कहते हैं। यानी कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द क्वांटम लीप। व्हाट इज क्वांटम क्या है? क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जिसको क्वांटा कहा जाता है। व्हाट इज मोस्ट इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो वर्ड MOST है, मोस्ट, ये किसका एब्रीवेशन है? मोस्ट स्टैंड्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंपोजिशन ऑफ लेमन, लेमन में जनरली हमारा एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड होता है जो कि 5 to 8% होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बाकी चीज़ें शुगर्स भी इसमें मौजूद होती हैं लेमन में। इससे अलावा जो है वो इनसे कुछ रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो इनका जो टॉपिक था वो मुझे याद नहीं, इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। चलें देख लेते हैं। व्हाट इज रेडिकल स्कैवनिंग, ये क्या होती है? रेडिकल, ये स्कैवजिंग जो होती है, रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड या एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल बाय डोनेटिंग। ये उन्होंने टर्म यूज़ की है, उनके रिसर्च से रिलेटेड है। आप भी एक नज़र देख लें, लेकिन उनके रिसर्च से रिलेटेड ही है प्योर, इस तरह की चीज़ें। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ DPPH? तो DPPH स्टैंड्स फॉर द 2,2-डाइफिनाइल 1-पिक्राइल हाइड्राजाइल कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज द एंटी यूज्ड इन द एंटी ऑक्सीडेंट टेस्टिंग में इसको यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर गिवन है। देन इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, डेफिनेटली उनका ये सर्च वर्क था, तो ये उसके लिए बेसिक क्वेश्चन थे। आप लोगों के लिए शायद डिफिकल्ट हैं और हमारे लिए भी डेफिनेटली डिफिकल्ट हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि वी आर नॉट फेमिलियर टू दिस, क्योंकि ये उनका रिसर्च वर्क है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। हाउ मैनी लोन पेयर्स आर इन द DPPH? तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, जस्ट इस पे ये लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है जनरली। इसी तरह व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इन DPPH? तो ये फ्री रेडिकल कंपाउंड होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। हाउ मैनी रेडिकल्स आर देयर इन द DPPH? कितने रेडिकल्स होते हैं? तो ये ओनली यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे रेडिकल होते हैं, इसलिए वजह से ये क्या होता है, दिस इज द रिएक्टिव या स्टेबल कंपाउंड आप कह सकते हैं इसको। व्हाट आर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री? क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? द इमेजिनरी लाइन थ्रू द मॉलिक्यूल अबाउट विच द रोटेशन ऑफ द 360। ये इनके C1 होती है, C2, C3। एक्सप्लेन द कार्बोनाइल लिगेंड, तो ये देखें यहाँ पे बैक ड्यूरेशन की वजह से ये बहुत ही फेमस लिगेंड है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा इसी इंटरव्यू सीरीज में पूछा जा चुका है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें इन दिस केस, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज दी योर फेवरेट लिगेंड एंड अदर देन द कार्बोनाइल? अब उसने क्या कहा, तो वो भी हर किसी की अपनी मर्जी है जो भी कहे। तो साइनाइड या दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आप इसका नाम कह सकते हैं। डेफिनेटली दीज बोथ आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि उसने कार्बोनाइल का पूछा कि इसके अलावा आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग यानी कि फेमस या आपका फेवरेट लिगेंड है, तो वो डेफिनेटली सियानो है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन? क्या होती है? तो ये सिंपल है कि जब आपका इमाइड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो इनटू द प्राइमरी अमीन, दिस इज कॉल्ड द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ये रिएक्शन भी देख लें। व्हाट इज ट्रांसफेक्ट? क्या होता है, इसको पढ़ लें। ट्रांसफेक्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड इन अ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दैट वीकन द बॉन्ड ऑफ द लिगेंड ट्रांस टू इट एंड फैसिलिटेट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? उसके फैक्टर्स। व्हाट इज बीटा कैरोटीन? क्या होता है? बीटा कैरोटीन इज एन ऑरेंज पिगमेंट होता है जो कि कैरेट्स में होता है, एंड इट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए एंड एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट। और इसमें ऑलमोस्ट 11 जो है जो वो आप कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं 11, जिसकी वजह से दिस इज द हाईली यानी कि आप कह सकते हैं कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, इसकी जो वेव लेंथ होती है विजिबल रेंज में आ रही होती है, इस वजह से उसका कलर आपको बीटा कैरोटीन का रेड कलर नजर आ रहा होता है। वेयर डू सम ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स नॉट शो कलर? तो उसमें DDT ट्रांजिशन का फिनोमिना नहीं होता, या तो वो फुल फील्ड होते हैं उनका d ऑर्बिटल, जिस तरह जिंक है और स्कैंडियम है, ठीक है, तो उनमें DDT ट्रांजिशन का फिनोमिना नहीं होता। व्हाट इज क्वांटम यील्ड? क्या होता है क्वांटम यील्ड? दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस डिफाइंड एज कितनी, यानी कि आप कह सकते हैं कि कितनी लाइट थ्रो आउट हुई और कितना जो है वो आपकी उसकी एक्साइटेशन हुई। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखें। इज दिस द रियल हाइपर कॉन्जुगेशन?
जी ये रियल हाइपरकंजुगेशन नहीं, यस दिस इज द रियल फिनोमेना होता है जनरली। हु डिस्कवर द रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस को अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें, डेफिनेटली हमने केमिस्ट्री की टर्म में बात करनी थी, तो ये लिनस पॉलिंग ने ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन फिजिक्स में भी एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिजिक्स में जो है ना वो गलीलियो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये दोनों तरीके से आप इसको नोट कर लें। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ज़रूर नोट भी करें, क्वेश्चन को नोट करें। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी वीडियोस नेक्स्ट अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए आपको इंशाल्लाह बर वक्त इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजीएस पे मिलेंगी। आपका फेवरेट चैनल, यूट्यूब चैनल आप लोगों का केमिस्ट्री के लिए वो है एमजीएस का केमिस्ट्री विद एमजीएस चैनल। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।